हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज हम पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हो बिना दो लेक्चर देखे तो आपको थोड़ा ऊपर से समझ में आएगा, ऊपर ऊपर से थोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप वो दोनों लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आए और अच्छे से भी समझ में आए। ठीक है, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर एक बेसिक होता है और एक एडवांस होता है। ठीक है, तो मैं आज बेसिक वाला पार्ट पढ़ाऊँगा। एडवांस वाला जो पार्ट होगा वो जब मैं आईसीटी स्टार्ट करूँगा, आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट उस टाइम पढ़ाऊँगा मैं। तो अभी आपको नॉर्मल ये बेसिक वाला यूज करना है और प्रैक्टिस करना है। उससे पहले आप वो दोनों लेक्चर अगर आप देख लिए हो तो वो सबकी समझ आ गई होगी अभी तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। तो आज अपन क्या करने वाला है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप बायस को फाइंड आउट करते हो तो। अगर आप बिना बायस का ट्रेड लोगे तो हमेशा फंस जाओगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि टाइम फ्रेम जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा बताया था। लिक्विडिटी को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, जो आप अभी तक सुने होंगे या फिर देखे होंगे कहीं से कि बॉस होता है, चोच होता है, आईडीएम होता है, ये जो होता है वो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज होता है हर एक मार्केट हर एक मार्केट में। तो इसको यूज करने के लिए उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है जो याद करनी पड़ती है जिस टाइम अगर आप यूज कर रहे हो। तो अगर बिना रूल्स के आप यूज कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो मार्केट में वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आज सारे रूल्स बताऊंगा, इसके क्या क्या प्रोज है, कॉन्स है, वो सब बताऊंगा इसमें, और इसको अपन आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो बॉस चौच ये होता है, लेकिन ये बेसिकली होता है एसएमसी में होता है और ये वर्क करता है अभी भी। ऐसा नहीं कि नहीं वर्क करता, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए, रूल्स याद होना चाहिए, तभी जाके ये वर्क करेगा। अदरवाइज आप बोलो कि ये भी वर्क नहीं करता है, तो आपको अगर रूल्स पता नहीं है तो ये वर्क सच में नहीं करेगा। तो अगर अपन स्टार्ट करते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो अगर मेरे को पता कैसे चलेगा कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है? तो मार्केट लेट से ये एक मूव दिया, ये एक स्विंग बनाया, फिर ये एक स्विंग बना कर जो ऊपर वाला जो स्विंग था पहले वाला उसको ब्रेक कर दिया, और फिर उसके बाद नीचे आया और ये जो स्विंग नीचे बनाया था इसको भी ब्रेक किया, और ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। फिर ऐसे आया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ये ऊपर गया, और ये स्विंग को और ये स्विंग को क्या बोलते हैं अपन? आईडीएम बोलते हैं, जो कि इंड्यूसमेंट होता है। और ये क्या होता है कि ये जो प्राइस जो होता है ये यहाँ से जाता है या यहाँ पे जाता है। ये वाला जो लेग है, ये वाला लेग और ये वाला लेग, इसमें बहुत सारे पीवाई होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये इस पीवाई से जाएगा, ये पीवाई से जाएगा, ये पीवाई से जाएगा, या फिर ये पीवाई से जाएगा मार्केट ऊपर। यहीं पे फंस जाते हो आप, लेते हो यहाँ पे, ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कोई पीवाई रहता है, आपका एसएल चला जाता है, और फिर यहाँ पे जाते हो कि ये वाला पीवाई वर्क करेगा, यहाँ से लेते हो, फिर से आपका एसएल चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, वो मैं बताऊँगा कि कैसे यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसे यूज करते हैं। तो ये आया आईडीएम होने के बाद, ये जो जैसे आप लोग बोलते हो ना नॉर्मल प्राइस सेक्शन वाले कि ये हायर हाई, ये भी हायर हाई हायर लो, तो जब भी ये आईडीएम होता है तो ये हायर हाई जो होता है बॉस के लिए वो कंफर्म हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से गया, फिर ऊपर चला गया, फिर एक ये बनाया आईडीएम, फिर ऊपर आया, फिर आया, फिर ये ऐसे ही मतलब ये करता रहता है। ये मार्केट में ऐसे ही हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा।
अब क्या है कि ये जो है, ये सबसे पहले ये गया, ये जो स्विंग होता है, ये स्विंग जो होता है इसको बोलते हैं अपन आइडियम। ठीक है, आप लोग तो सुने होंगे। ये आइडियम बेसिकली क्या है, ये आइडियम एक इंड्यूसमेंट होता है जो कि एक लिक्विडिटी होता है। लोगों को फंसाया जाता है कि भाई हम लोग जा रहे हैं नीचे, लेकिन वो एक्चुअल में नीचे नहीं जाते हैं, वो बस लिक्विडिटी हंट करते हैं और उसके बाद ये ऊपर चले जाता है। जैसे ही ये आइडियम कंफर्म होता है तो ये जो है, ये जो हायर हाई आप लोग बोलते हो वो कंफर्म हो जाता है। और ये जो होता है, ये जैसे ही ब्रेक होता है, इसका जो ये ब्रेक होना जो होता है वो स्विप नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो ब्रेक होना चाहिए ये बॉडी से क्लोज होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं अपन बॉस। ठीक है, अब जैसे ही ये बॉस कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसका जो जस्ट नीचे वाला जो स्विंग होता है वो चौच के लिए एलिजिबल हो जाता है कि ये जो होगा ये हो जाएगा चौच। ठीक है, ये जो होगा ये चौच होगा, ये बॉस होगा। उसी तरह ये यहाँ पे क्या होगा, ये आइडियम होगा, ये आइडियम हो गया। उसके बाद ये बॉस हो गया। यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख देना कि अगर मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसको एक से ज़्यादा बार वीडियो देखना ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा, और उससे भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो ये हो गया बॉस। तो ये जैसे ही, सॉरी, बॉस ये होगा, आइडियम के बाद ये आइडियम हुआ, तो इसका जो सबसे हाईएस्ट वाला जो स्विंग होगा, ये जो स्विंग होगा, ये स्विंग होगा, ये कंफर्म स्विंग कब होगा, ये जब 3 कैंडल, एटलीस्ट 3 कैंडल स्विंग बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है ना, तो ये आ, 1 मिनट, इसमें ये हो गया, फिर ये हो गया दूसरा कैंडल, और ये तीसरा कैंडल। ये एक वैलिड स्विंग होता है। और अगर ऊपर का बात करें अपन, ऊपर का स्विंग का बात करें, जैसे यहाँ पे, अरे यार, ये वाला, तो ये क्या होता है, यहाँ पे वैलिड स्विंग बनने के लिए ये कैंडल जो है ये ऊपर होना चाहिए, और ये, तो ये इसके लिए वैलिड होगा। ये मान लेते हैं अपन, चलो बियरिश है, ये रेड, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बस ऐसा कैंडल गया और उसके बाद ये स्विंग बना दिया तो वैलिड स्विंग होगा, ये वैलिड स्विंग नहीं होगा। वैलिड स्विंग एटलीस्ट 3 कैंडल होना चाहिए। इससे कम कैंडल हुआ तो वो ना ही आइडियम होगा, ना ही ये हायर हाई कंसिडर होगा, वो रॉन्ग होगा। आप ये सब रूल्स में याद कर लेना आप लोग। ठीक है, ये मेन रूल्स है। इसी तरह यहाँ पे ये आगे चलते हैं, 22 हो गया। अब क्या है, ये चौच जो है, अब ये चौच यहाँ पे नहीं रहेगा, ये चौच जो होगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, मार्केट जो है ट्रेंड में है। इसी तरह यहाँ पे ये आइडियम हुआ, ये यहाँ पे आइडियम हुआ, और यहाँ पे भी ये स्विंग सेम होना चाहिए इस टाइप का। और ये जो होगा ये यहाँ पे बॉस होगा, ये बॉस होगा। इसका मतलब क्या है कि बॉस अप साइड में हो रहा, बॉस अप साइड में हो रहा। और जो चौच है, ये जो चौच है, ये चौच क्या है, ये चौच सेफ बचा जा रहा है, मतलब कि ये ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा उसको अपन देखते हैं। ये अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा। अब क्या है कि मार्केट जो है ये ऊपर गया, अब उसके बाद क्या किया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक ये बनाया, अब फिर, अरे यार, ये ऊपर गया, उसके बाद फिर से एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर बनाया। अब तुम क्या सोचोगे कि ये जो है ये एक आइडियम है, मैं भी समझ रहा हूँ कि ये आइडियम है, लेकिन इसमें और कुछ रूल्स अगर ऐड करूँ तो, अगर लेट से कि ये आइडियम है और ये वाला जो लेग है, ये यहाँ से लेकर चोट से लेकर यहाँ तक जो लेग है, इसमें अगर कोई भी पीवाई नहीं है, ठीक है, याद से ध्यान से याद देना और याद रखना इसको अच्छे से, कि अगर
ये आईडीएम है, जैसे अपन यहाँ पे आईडीएम आईडीएम करते आ गए, इधर पीवाई था इसलिए ये इधर चला गया, इधर पीवाई था यहाँ पे इसलिए यहाँ पे चला गया, ये पीवाई था यहाँ से इसलिए ऊपर चला गया। अब लेट से कि ये वाला लेग में कोई भी पीवाई नहीं है, बॉस तो हो गया, मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, चौच अभी सेफ है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ट्रेंड अप है। अब क्या है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी पीवाई नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये सीधा इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसके इधर में कोई पीवाई होना चाहिए, पीवाई मैं पढ़ाऊंगा अभी आने वाले वीडियो में। पीवाई को बस ये समझो कि जहाँ पे बड़े लोग जो होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं मार्केट को मूव कराने के लिए, ये अभी बस समझो, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर और ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आप लोग कहीं फंसे नहीं, बायस आपको क्लियर होगा। तो ये एक बेसिक अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही आप लोग समझ जाओगे मैं एडवांस पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें इसमें आएगी इस प्लेलिस्ट में। आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, ताकि आपको मतलब कोई भी वीडियो आए तो समझ में जल्दी मिल जाए देखने के लिए और आप प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि ये वाला लेग में यहाँ पे कोई पीवाई नहीं है, तो क्या करेगा, ये जो है ये इधर ब्रेक कर देगा। अब क्या है कि ये इधर ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेक किया, ये वाला स्विंग चौच चौच हो गया, ये बॉडी क्लोज होना चाहिए, ना कि ये स्वीप करना चाहिए, ठीक है। वीक से स्वीप नहीं करना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे बॉस वाला भी स्वीप नहीं करना चाहिए, ये बॉडी से क्लोज होना चाहिए, यहाँ भी बॉडी से क्लोज होना चाहिए। आईडीएम चलेगा, आईडीएम जो है वो वीक से भी अगर स्वीप करता है तब भी वो कंसिडर होगा, आईडीएम के बाद विक से स्वीप करेगा तब भी वो कंसिडर होगा आईडीएम, और ये एलिजिबल हो जाएगा बॉस के लिए ये वाला स्विंग, ठीक है। तो जैसे ही ये इधर कोई पीवाई नहीं है और इसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे कि भाई ये चोच हो गया है और मार्केट का जो डायरेक्शन है जो अप ट्रेंड में था, अब क्या है कि डाउन ट्रेंड में होने वाला है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि होने वाला है, ठीक है। कंफर्म कब होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा आपको रुक जाना है कि एक स्विंग बनने दो। अब क्या है कि ये जैसे ही यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, तो इस लेग में अब ये वाला लेग खत्म हो गया। इधर मैं बता दिया कि इधर कोई पीवाई नहीं था, इसीलिए इसको रोकने के लिए ऊपर भेजने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए ये क्या किया, ये चोच कर दिया। अब इधर के लेग में गिरते हुए लेग में क्या होगा कि आपको इधर पीवाई मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो केस बनता है, दोनों केस जो है वो याद रखना। अगर ये गिरते टाइम में, ठीक है, अगर ये गिरते टाइम में कोई भी पीवाई नहीं है, ठीक है, बट ये वाला इधर ये यहाँ से चौथ से लेकर यहाँ तक में अगर कोई पीवाई है, तो क्या करेगा, ये यहाँ से धक्केल देगा और ऊपर भेज देगा, फिर से ये अप ट्रेंड हो जाएगा, और ये जो है ये चौच फेक चौच होगा, ठीक है, ठीक है, ये फेक चौच होगा। बट दूसरा केस क्या है कि अगर ये गिर रहा है तो यहाँ पे पीवाई बनाएगा और ये पीवाई से नीचे गिरेगा, ठीक है, ये पीवाई से नीचे गिरेगा। अब क्या है कि नीचे गिरा, उसके बाद ये एक स्विंग बनाएगा। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये जो होगा ये आईडीएम होगा और यहाँ पे कोई पीवाई होगा। पीवाई मैं बताऊंगा आराम से, अभी समझो कि जहाँ से सपोर्ट, ये समझ लो प्राइस एक्शन में कि जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, जहाँ से सेल करते हैं, वो चीज़ समझ लो, और नीचे जहाँ पे बाई कर रहा हूँ वहाँ पे ये समझ लो कि सपोर्ट है, ठीक है। अभी के लिए मैं पीवाई का हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लो, बस वीडियो को देखो, समझो और उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ पे पीवाई पे आएगा तो ये क्या करेंगे, बड़े लोग सेल करेंगे। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया बॉस। बॉस क्यों हुआ, ये कंफर्म कब हुआ, ये लोअर लो कैसे कंफर्म हुआ, जब ये यहाँ पे आईडीएम बन गया। जैसे ही आईडीएम बना तो ये लोअर लो कंफर्म हो गया। अब जब कंफर्म हो गया तो ये अपन क्या नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या होगा, ये बॉस होगा। अब क्या है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से एक लिक्विडिटी बनाएगा, फिर से ऊपर जाएगा और फिर से ये नीचे आएगा, फिर उसी तरह ये करेगा, फिर एक ये बनाएगा, लोगों को फंसाएगा, फिर ऊपर जाएगा, पीवाई से आएगा और ये ऐसे करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये चौच जो होगा
ये यहाँ पे तो चौच का साइन दे दिया कि चलो भाई चौच होने वाला है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है। अब क्या है कि डायरेक्शन चेंज होने वाला है तो ये यहाँ पे आ गया आइडियम। और यहाँ पे दो केस मैंने बताया कि क्या क्या होना चाहिए। वो केस याद रखना कि एक केस है कि इधर का पीवाई अगर नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर से अप ट्रेंड होगा और ये फेक चोच होगा। और अगर इधर गिरते हुए कोई पीवाई बना रहा है तो ये वैलिड चोच होगा। और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो है मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, ये जो होगा बॉस होगा और चौच जो होगा। अब चौच जो होगा, ये जो चौच था यहाँ पे, ये सब चौच ये पहले वैलिड थे, अब ये वैलिड ख़त्म हो गए। और ये लास्ट चौच जो यहाँ पे था, इसका जैसे ही चौच ख़त्म मतलब ब्रेक होगा, वो उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब क्या है कि जैसे ही ये बॉस होगा ना, तो बॉस के बाद ये क्या होगा, ये चौच हो जाएगा। अब ये चौच क्या है, सेम कि ये चौच को ब्रेक करेगा तो ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होगा। लेकिन अभी यहाँ पे बॉस हुआ, फिर ये जो है ये आइडियम हो गया यहाँ पे, ये आइडियम हो गया। और ये जो है ये बॉस हो गया। ये आइडियम बेसिकली क्या है ना, आइडियम कुछ नहीं, ये एक लिक्विडिटी समझो कि एक ये लिक्विडिटी है। मैं बहुत सारे लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा अभी आने वाले वीडियो में, मैं पढ़ाने वाला हूँ कि लिक्विडिटी क्या है, कितने प्रकार के लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी से कैसे फंसते हो, इसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। बस अभी मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करते हैं कि कौन सा ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है, उसके लिए मैं ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और इसको पूरा दबा के आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई भी अगर इशू आता है या कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर समझा दूंगा। और अगर वो भी कमेंट में आपको नहीं समझ में आ रहा तो अपन एक वीकेंड में लाइव सेशन भी रख लेंगे, ताकि वहाँ पे लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँगा कि क्या क्या डाउट है आप लोगों को। तो जैसे ही ये बॉस हुआ तो ये चौच जो है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बॉस है, यहाँ पे ये एक आइडियम फिर से हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आइडियम हुआ, तो बॉस कौन सा हो जाएगा, जैसे ही आइडियम होगा ये हायर है, कम कंफर्म हो जाता है। तो ये हो गया तेरा आपका बॉस। अब बॉस जैसे ही कंप्लीट होता है तो चौच ये हो जाता है, ये हो गया चौच, ठीक है। अब क्या है, अगर बात करूँ तो अब इसी तरह मार्केट चलता है, या तो अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, या फिर रेंज में। रेंज कब होता है, रेंज जो होता है अब आगे मैं बताता हूँ। अब इसी तरह रेंज से पहले मैं ये बताता हूँ कि ये ट्रेंड कब चेंज करेगा, जब भी ये चौच, ठीक है, जब भी ये चौच ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक आइडिया बनाएगा और उसके बाद बॉस करेगा, तो ये कंफर्म कर लेना कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन रेंज जो होता है, रेंज में आप लोग बहुत ज़्यादा फंसते हो, ठीक है। तो रेंज जो होता है, रेंज के लिए मैं बता रहा हूँ कि लेट्स से कि ये अप ट्रेंड में था, ये क्या कर रहा है, ये एक आइडियम बनाया, ये एक आइडियम हो गया कंप्लीट। अब क्या करेगा कि हमारे पास जो है ये यहाँ पे ये करने लगेगा, ये जो है ये करने लगेगा, ये करने लगेगा, ये करने लगेगा, ये करने लगेगा। और यहाँ पे जब भी OPY पे आएगा, वो आया और सीधा ये करेगा। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट में आप लोग पूरा फंसते हो। ये वाला जो पार्ट है इसमें पूरा फंसते हो। क्यों फंसते हो, कि आपको पता नहीं है कि प्राइस जो है कहाँ से मूव करेगा। अब रूल्स समझना और नोट कर लेना कि ये जैसे ही ये आइडियम होता है ना, दोनों केस में ये अप्लाई होगा, ठीक है। अभी मैं अप ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में भी सेम ही होगा। ये जैसे ही आइडियम होगा, आइडियम के इधर ये वाला जो लेग होगा, वहाँ पे क्या होता है, या तो ये जो फर्स्ट पीवाई अभी बस समझ लो कि जहाँ पे सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में ये सपोर्ट है, ये समझो। पीवाई में पढ़ाऊँगा अच्छे से पूरे, अभी के लिए बस यही समझो। ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो हर चीज़ में वर्क करेगा। आप इसको यूज करके देखना, नहीं वर्क करेगा तब बताना अगर कमेंट में कि नहीं वर्क कर रहा, मैं फिर से बताऊंगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है। या देखो प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आइडियम के जो भी पीवाई होगा, फर्स्ट वाला पीवाई का मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक का नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल होता है अप ट्रेंड में, उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जो लास्ट बाइंग कैंडल होता है डाउन ट्रेंड में, उसको बोलते हैं
डाउन का ऑर्डर ब्लॉक। तो ये फर्स्ट पीवाई हो गया और ये जो है ये लास्ट पीवाई होगा। तो प्राइस क्या है कि आप वेट करो कि फर्स्ट पीवाई से जाए ऊपर या फिर लास्ट पीवाई से जाए। तो जैसे ही ये फर्स्ट पीवाई में अगर नहीं वर्क किया ना, तो आप ये समझ लो कि ये जो है ये पूरी लिक्विडिटी बनाने वाला है। और आप इस लेग में, ये जो लेग ऊपर गया, जो भी इधर लेट से कि इधर बॉस हुआ होगा, उसके बॉस के बाद में इधर जो लेग होगा उसका लास्ट पीवाई को कंसिडर करो और उसको वेट करो कि वहाँ जब तक प्राइस नहीं आएगा तब तक अपन ऊपर का ट्रेड नहीं लेने वाले। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप ऊपर में भी फंसोगे, नीचे में भी फंसोगे। ऊपर का ट्रेड लोगे तो नीचे फंसा देगा, और नीचे का ट्रेड लोगे तो ऊपर फंसा देगा। क्योंकि बड़े लोगों को क्या चाहिए, बड़े लोगों को बस लिक्विडिटी चाहिए। जब तक लिक्विडिटी नहीं होगा मार्केट में तब तक प्राइस जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रूल्स समझ लिए। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में होता है कि प्राइस जो है ऊपर से आ रहा है, एक आईडियम बना दिया, आईडियम के बाद ये फर्स्ट वाला यहाँ पीवाई जाएगा या फिर लास्ट वाला, लेट्स से कि फर्स्ट पीवाई से यहाँ पे मूव दिया, तो ये हो गया मूवमेंट। तो ये हो गया आपका आईडियम हो गया, और ये जो हो जाएगा ये आपका बॉस हो जाएगा। ठीक है, ये बॉस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चौच। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आईडीएम के बाद फर्स्ट पीवाई, यहाँ से ये सेलिंग होगा। जब भी ये सेलिंग होगा आपका नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो होना चाहिए वो ये जो भी आईडीएम हुआ है उसका बॉस वाला जो लोअर लो कंफर्म हुआ है वहाँ तक होना चाहिए। ये आपका लिक्विडिटी है, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो आप अगर यहाँ से ट्रेड लोगे, कहाँ गया, लेट से ये पीवाई है, तो आपको यहाँ तक होल्ड करना है, ना कि बीच में निकल जाना। आपको ट्रेंड बस पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होगा तभी ये जिगरा होगा आपके पास होल्ड करने का, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी उसी तरह कि ये आईडीएम होगा। जैसे ही यहाँ पे अभी मैं एंट्री मॉडल वगैरह थोड़ा बताऊंगा, मैं अच्छे से बताऊंगा क्लियर से, अभी तो मैं बस ट्रेंड बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही एंट्री लोगे ये आपका नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इधर नहीं होगा। ये मत समझना कि ये इधर से गिर जाएगा, इधर से गिर जाएगा। वो केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए ये बॉस तक होना चाहिए। ये जो है ये नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अपसाइड में, तो ये आपको पकड़ना है, ना कि ये बीच बीच में 10 पॉइंट 20 पॉइंट पकड़ के निकलना है। तो ये रूल्स है। ठीक है, ये फर्स्ट पीवाई से जाएगा या फिर लास्ट पीवाई से जाएगा। ठीक है, पीवाई तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आने वाले दिनों में। तो ये हो गया पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं कि इसको अपन लाइव चार्ट में अपन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तब जाके आपको और क्लियर समझ में आएगा ये चीज़ें। आप मेन चीज़ जो है ये है, अभी तक जो पढ़ाया मैंने बेसिक अच्छे से, इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा उसको। अब इसके बाद अगर ये चीज़ जो पढ़ाया मैं, इसके बाद अगर आप इधर जाओगे ना चार्ट में और ये पढ़े नहीं हो, जितना मैं अभी तक पढ़ाया वो अगर आप समझे नहीं, तो आपको चार्ट में भी क्लियर से समझ में नहीं आएगा। मैं जब तक समझाऊंगा तब तक आपको क्लियर समझ में आएगा, लेकिन जब आप जाओगे चार्ट में वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी और लगेंगे कि भाई ये कैसे, कौन सा आइडियम होता है, कौन सा चोच होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा पीवाई से जाता है, कौन सा चोच वैलिड होता है। ये सारी चीज़ें आप उल्टा पलटा करने लगोगे। इसलिए यहाँ तक जो पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से पहले क्लियर से समझ लो, उसके बाद ही चार्ट में अप्लाई करना। अदरवाइज चार्ट में अप्लाई करोगे तो स्टार्ट में थोड़ा बहुत कर लोगे एक दो, लेकिन उसके बाद फिर कुछ कुछ जो दिक्कतें आएगी वो आप बोलोगे कि भाई ये सब चीज़ें वर्क नहीं कर रहा। हाँ तो यार अब अपन चार्ट में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर से समझ में आए। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो कोई भी टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर सकते हो। इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप एक ही टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा वैलिडेट होगा, वैलिड वैलिड आपको एंट्री भी देगा। लेकिन जो जितना भी लोअर टाइम फ्रेम पे करोगे वो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो थोड़ा कम होने लगती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना कि आप जो भी मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो वो अच्छे टाइम फ्रेम पे करना। लाइक अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो वहाँ पे 5 मिनट का भी अगर मार्केट स्ट्रक्चर यूज करोगे ना तो वहाँ पे बहुत सही से वर्क करता है।
और 15 मिनट का भी करो तो वहाँ पे बहुत सही से वर्क करता है। मैं मोस्टली 5 या 15 मिनट में यूज करता हूँ। और 1 आवर का भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। आप जैसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में आपको कौन सा बेटर लग रहा है, कौन सा अच्छा टाइम फ्रेम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ये करो, कंसिडर करो। और अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो बिटकॉइन में बेसिकली क्या है कि वो 24/7 ओपन रहता है, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा, लाइक 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम का। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो वो बेटर होगा। मैं मोस्टली 4 आवर 1 आवर करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के लिए बिटकॉइन में, और वो बहुत सही वर्क करता है। ठीक है, तो ठीक है, अपन चलते हैं। अभी बिटकॉइन के चार्ट में हूँ मैं। बिटकॉइन के चार्ट में अपन मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। उसके बाद फिर अपन देख लेते हैं इंडियन मार्केट में, फिर देखेंगे कि उसमें कैसे करना है। ठीक है, तो अगर अपन स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको मार्केट स्ट्रक्चर ये कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप मार्केट स्ट्रक्चर जो स्टार्ट करना है वो आप एक ये छोटा कर लेना, इसको जूम आउट, सॉरी जूम इन कर लेना पूरा, और देखना कि कहाँ पे लोअर स्विंग बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोअर स्विंग बना हुआ है यहाँ पे। अगर बोलूँ तो ये जो है ये यहाँ पे एम एस एस जो होता है बेसिकली चौची होता है, लेकिन ये आईसीटी में इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे ही एम एस एस होता है तो अपन क्या देखते हैं कि आईडीएम कहाँ पे है। तो देखो ये जो स्विंग है, ये अभी ये लेग में ये स्विंग है, इसका सबसे लोवेस्ट स्विंग जो है ये वाला है। ठीक है, ये वाला जो स्विंग है ना, ये अगर आप ये देखोगे ये जो है इसके इनसाइड में है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। क्या मैंने बोला था कि 3 कैंडल स्विंग अच्छा होना चाहिए, ये वाला स्विंग नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो स्विंग है, हायर हाई जो है ये वाला है, ना कि ये वाला है। ठीक है, तो हायर हाई वाला का जैसे फर्स्ट जो स्विंग होगा तो ये होगा, ये जो होगा ये आईडीएम होगा इसका। ठीक है, इसका ये आईडीएम होगा, ये इस स्विंग का आईडीएम होगा। लेकिन इस स्विंग ये स्विंग को ब्रेक कर दिया तो ये आईडीएम ये कंसिडर नहीं होगा। अब क्या करेंगे अपन, ये जो सबसे हाईएस्ट स्विंग ये है, तो ये जो होगा अब ये इसका सबसे 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बन रहा, फर्स्ट वाला स्विंग। तो मैंने क्या बोला था कि या तो प्राइस फर्स्ट पीवाई से जाएगा या लास्ट पीवाई से जाएगा। तो यहाँ पे देखो आईडीएम होने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा पीवाई नहीं था, कोई मतलब पीवाई का मतलब है कि जो टाइम फ्रेम पे आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर ये कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो उसी पे नहीं देखना है आपको। मतलब कि वो डेली टाइम फ्रेम 1 आवर 30 मिनट्स 50 मिनट्स में जाके आपको देखना पड़ेगा कि इधर पीवाई है या नहीं है। तो अपन अगर अभी हम पर देखें तो यहाँ पे इधर कोई ऐसा पीवाई नहीं दिख रहा है, इधर लिक्विडिटी दिख रहा है। लास्ट में यहाँ पे ये दिख रहा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ये जो ये था मार्केट स्ट्रेस शिफ्ट, इसका लास्ट स्विंग। अब यहाँ पे आईडीएम हुआ, मैंने जैसे रूल्स में बताया था कि फर्स्ट पीवाई से जाएगा या लास्ट पीवाई से। इधर जो भी पीवाई होगा इधर से आपका देखो, अगर 20 से आप जाते लेट से कि यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक था, यहाँ से अगर लेते तो फिर यहाँ से आप चले जाते, आपका ऐसे लग जाता। लेकिन यहाँ पे रूल्स यही है कि फर्स्ट पीवाई से अगर मिल रहा है तो ठीक है, फर्स्ट पीवाई से अगर नहीं मिल रहा है ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है आईडीएम के बाद इधर कोई फर्स्ट पीवाई यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, यहाँ से ऊपर इसलिए नहीं गया कि ये गिरते टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे एक एफईजी बनाया। एफईजी बनाया तो एफईजी अगर यहाँ पे लोग सेलिंग करने के लिए बैठे हैं और बाइंग करने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे इंटरेस्टेड, तो क्या होगा, प्राइस जो होगा वो डंप करेगा। ना कि इसको सपोर्ट करने के लिए आप ये प्राइस सेक्शन में इसको डिमांड जोन बोलोगे, हाँ सॉरी डिमांड जोन इसको बोलोगे कि यहाँ से जो है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्राइस जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर में कोई पीवाई है क्या, ऊपर में कोई पीवाई है तो डंप करेगा। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पीवाई से नहीं गया और यहाँ पे लास्ट पीवाई पे आया। लास्ट पीवाई पे आया जैसे ही यहाँ से आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेते हैं और इसको इस पीवाई तक, यहाँ जो बॉस होगा यहाँ तक आपको होल्ड करना था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बॉस। जैसे ही आईडीएम कंफर्म हुआ तो ये जो हायर हाई है वो भी कंफर्म हो गया। यहाँ पे देखो बॉडी क्लोज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है।
ये जैसे ही बॉस कंप्लीट हो गया ना, जैसे ही बॉस हो गया, तो हमारा ये जो बॉस के ये जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके जो भी लोवेस्ट स्विंग होगा, ठीक है, जो भी लोवेस्ट स्विंग होगा वो होगा चौच। अभी ये वैलिड चौच है, ठीक है, ये वैलिड चोच कंसिडर हुआ। अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि चोच एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि ब्रेक कर दिया, ये चोच के लिए वैलिडेट हो गया कि ये चोच होगा अभी। अब आगे देखते हैं, जैसे ही ये बॉस हुआ, बॉस के बाद में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्विंग, तो ये सबसे हायर हाई है। इसके बाद में ये जो है ये इनसाइड कैंडल है। यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे ये इसके इनसाइड कैंडल है, या तो फिर आप इसको इनसाइड कैंडल, ये देखो एक दो तीन, ये जो है ये वाला कैंडल, इसको कंसिडर कर सकते हो आप। ये इनसाइड कैंडल नहीं दिख रहा, ये आईडीएम हो गया, ठीक है, ये हो गया आईडीएम। ठीक है, आईडीएम के बाद क्या है कि फर्स्ट पीवाई। आईडीएम के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। अब क्यों गिर गया वो मैं बताता हूँ। और यहाँ पे ये पीवाई इधर ये टैप है, यहाँ पे पीवाई नहीं है, ये टैप है, ये भी टैप है, और यहाँ पे ये है, हाँ यहाँ पे जो है ये, अरे यहाँ पे ये एक एफीजी है, ठीक है, ये एफीजी है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे चलोगे ना, तो हायर टाइम फ्रेम पे ये क्या है, ये एक एफीजी नहीं है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का। तो अपन कहाँ पे, यहाँ पे थे, तो 4 आवर में ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे लास्ट पीवाई पे आया, हायर टाइम फ्रेम का पीवाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए आप ये सोचना है कि हायर टाइम फ्रेम का पीवाई ऊपर है और लोअर टाइम फ्रेम का पीवाई नीचे है। तो आप सोचोगे कि भाई ये वाला पीवाई लास्ट है, लेकिन आप हायर टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए आपको वो करना है कि हायर टाइम फ्रेम का पीवाई जहाँ पे है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के कंपेरिजन में लोअर टाइम फ्रेम का पीवाई हाई टाइम फ्रेम से बहुत वीक होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, उतना ज़्यादा उसको आप प्रायोरिटी देना। तो यहाँ पे जैसे ही पीवाई पे आया, अब क्या है कि ये जैसे ही आईडीएम हुआ, ये बॉस के लिए, ये बॉस के लिए ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे ये हो गया बॉस, ठीक है, ये हो गया बॉस। यहाँ से अगर आप ट्रेड लोगे, लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाएगा। ये यहाँ पे ये करना, और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जल्दी एंट्री मिल जाएगा, ये मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ। ये हो गया बॉस। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर पीछे देखें तो बॉस हो रहा है, बॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड जो है अभी अप ट्रेंड में, ये जो चॉइस था ये शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये बॉस वाला जो रेंज है इसके नीचे में सबसे लोवेस्ट स्विंग जो है यही है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे था, ये ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी तक अपन कंसिडर करेंगे कि जो बायस है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे सबसे ये स्विंग हाई है, ठीक है। सबसे पहले अगर इसके बाद देखें तो ये है, इसके बाद यहाँ पे है, तो ये इनसाइड कैंडल के अंदर में आ रहा है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, फिर वेट करेंगे, यहाँ पे है, तो ये इससे पहले एक इधर ब्रेक कर दिया, तो ये एक हायर हाई स्विंग बन गया। तो इससे पहले यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग है, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे ही आईडीएम होगा तो हमारे पास फर्स्ट पीवाई है या फिर लास्ट पीवाई है। तो इधर कोई पीवाई दिख नहीं रहा मेरे को। अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, यहाँ पे, तो आपको ये यहाँ पे सीधा दिख रहा है फर्स्ट पीवाई जो है ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, जहाँ से प्राइस जो है ये गया। और जैसे ये आईडीएम हुआ ना, आईडीएम के बाद ये बॉस के लिए ये इलिजिबल हो जाता है, ये वाला स्विंग, ठीक है। तो ये हो गया बॉस, ठीक है, ये बॉस हो गया। ट्रेड यहाँ से यहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ से होल्ड होके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब ये चौच जो होगा ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये चौच यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखना है, ये स्विंग है, इसके जस्ट लेफ्ट वाला लेग में 3 कैंडल स्विंग देखना है। ये हाँ, ये 3 कैंडल स्विंग है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आईडीएम, ठीक है, ये आईडीएम हो जाएगा। और ये जो है ये बॉस हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा दिन पहले का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसी महीने का चार्ट दिखा रहा हूँ। अभी भी
जो चल रहा है वो भी, मतलब मैं लेटेस्ट चार्ट ही दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता, ये वर्क करता है, बहुत सही से वर्क करता है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये देखो यहाँ पे जो है ये इस पी वाई जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से सीधा गया, ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, यहाँ से एंट्री लोगे, यहाँ बॉस जो होगा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये होगा। नहीं कि ये इधर यहाँ से गिर जाएगा, ये यहाँ से गिर जाए, नहीं, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। आप अगर बायस ऊपर जा रहा है, ये देखो बॉस बॉस, ये जो चौच यहाँ पे था, ये चौच यहाँ पे था, ये सेफ है अभी, ये भी जो चौच है ये भी सेफ है। अब ये जैसे बॉस हुआ यहाँ पे, चौच हमारा शिफ्ट होकर कहाँ गया, चौच यहाँ पे चला गया, ठीक है। चौच यहाँ पे चला गया। इसी तरह यहाँ पे देखो आईडीएम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे आईडीएम आईडीएम अगर देखें तो आईडीएम जो है ये हायर हाई कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारा ये आईडीएम कंफर्म हुआ। अब ये आईडीएम कंफर्म हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, ये हमारा बॉस हो जाएगा, ठीक है। बॉस जो होगा वो हमारा कैंडल क्लोज होना चाहिए, ये जो कैंडल क्लोज है ना ऊपर में, ये कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके बॉस जो होगा वो वैलिड होगा। और ये हमारा जो होगा ये चौच हो जाएगा, ठीक है, ये चौच हो गया हमारा। अब उसी के बाद जैसे बॉस हुआ, बॉस के बाद में ये 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आईडीएम हो गया। मैंने बताया था कि चौच को स्वीप कर, सॉरी, ईडीएम को स्वीप कर सकता है, तो ईडीएम को स्वीप करके यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, उसको टैप करके सीधा प्राइस जो है ये नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को हंट करता है, ये जो लिक्विडिटी था इसको हंट करता है, ठीक है। ये हंट कर दिया, उसके बाद चौच जो है, ये चौच यहाँ पे नहीं होके अब चौच जो होगा ये सबसे लोवेस्ट स्विंग जो है ये है, ठीक है, सबसे लोवेस्ट स्विंग ये है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है कि लोवेस्ट स्विंग ये है, अब है यहाँ पे आईडीएम, देखो अगर ये सबसे हाईएस्ट स्विंग में ये है, सबसे हाईएस्ट स्विंग, और उसका जो 3 कैंडल स्विंग लेफ्ट स्विंग में क्या होगा, ये होगा आईडीएम, ठीक है, ये हो गया आईडीएम। आईडीएम का फर्स्ट पीवाई, आईडीएम का फर्स्ट पीवाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई ये नहीं दिया, क्या बोलते हैं उसको, कोई सपोर्ट नहीं करा, तो यहाँ से नहीं गया। यहाँ पे एफईजी था, लेकिन एफईजी से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर में पीवाई था, इसलिए ये धक्का लगा दिया, और फिर ये कहाँ से गया, ये रिजेक्शन ब्लॉक से गया, ठीक है। अगर ये अपन बात करें तो ये रिजेक्शन ब्लॉक से गया, लेकिन ये उतना सही ट्रेड नहीं होता, क्योंकि रिजेक्शन ब्लॉक से अगर जाना होता ना तो ये 50%, ये जो है ना मिनिमम थ्रेशोल्ड बोलते हैं इसको, यहाँ से इसको जाना चाहिए, ना कि ये इसको पूरा जो ओटीओ लेवल है उसको भी ये इसने क्या किया है, क्लोज किया है, तो ये बेस्ट ट्रेड नहीं होगा। अगर ये 50% मिनिमम थ्रेशोल्ड से ये स्वीप करके ऊपर जाता है तो ये बेस्ट ट्रेड होता है, तो ये नहीं हुआ। अब ये नहीं हुआ ना, तो फिर क्या किया, ये सीधा जो है ये चोच कर दिया। आईडीएम के बाद यहाँ पे कोई पीवाई नहीं हुआ, तो ये क्या किया, ये देखो यहाँ चोच कैसे हुआ कि यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, देखो यहाँ पे ब्लैक कैंडल जो है ना, ब्लैक मतलब रेड कैंडल है, ये इसको क्लोज कर दिया, तो ये वायलेट चोच हो गया। अब वायलेट चोच हो गया तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये जो होगा ये आईडीएम हो जाएगा आप डाउन के लिए, समझ रहे हो, मैंने जैसे बताया ये आईडीएम हो जाएगा। और हमारा जो बॉस होगा डाउन ट्रेंड में, हमारा जो बॉस होगा ये होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो होगा ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है, तो ये वैलिड बॉस नहीं होगा, ये होगा वैलिड जो बॉस होगा, ये जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक वैलिड नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड का बॉस, और हमारा ये हो जाएगा चौच, ठीक है, ये हमारा चौच हो गया। चौच भी ऊपर ब्रेक कर दिया, चौच जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा ये क्या होगा, ये हो जाएगा आईडीएम, ये होगा हमारा आईडीएम, ठीक है। अब हमारा जो बॉस जो होगा एलिजिबल हो जाएगा बॉस के लिए, ये स्विंग होगा बॉस के लिए। और अभी हमारा चौच जो होगा ये चौच हो गया, तो यहाँ पे अगर देखिए अपन, ये बॉस हो गया, ये फिर आईडीएम हो गया, फिर ये जो स्विंग होगा ये वाला, ये हमारा अगेन चौच हो गया इधर, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आप वो लोगों को, लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे जैसे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस होने के बाद ये क्या हुआ, फेक चौच, जैसे मैंने बताया था, ये जैसे ये देखो यहाँ पे चौच किया तो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, जैसे बॉस हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में है। अब ये ऊपर क्यों गया, ये ऊपर इसलिए गया कि इसके पास इतना एनफ लिक्विडिटी नहीं था, इसलिए इसका लिक्विडिटी लेने गया ऊपर में, और ये फेक ब्रेकआउट किया, चोच का फेक चोच हुआ, उसके बाद क्या किया, ये फिर से इधर चोच कर दिया, ठीक है, चोच कर दिया।
इसको आप बॉस भी बोल सकते हो, लेकिन ये चोच करके फिर से ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो चोच कर दिया, मतलब कि चेंज कर दिया। अब ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जाओ, आईडीएम, आईडीएम के बाद ये और क्या बोलते हैं उसको, ये यहाँ पे ये बॉस होगा, ये देखो यहाँ पे ये होगा, आईडीएम होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बॉस। ये बॉस का यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, ये स्वीप किया है तो बॉस वैलिड नहीं होगा। ये यहाँ पे बॉस वैलिड हो रहा है, ठीक है, ये बॉस वैलिड हो गया। इसके बाद ये चोच होगा, तो ऊपर देखोगे तो फिर ये हो गया हमारा बॉस हो गया डाउन ट्रेंड का। अभी क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है। अब ये जैसे ही बॉस हुआ ना, तो ये हो गया हमारा चौच। तो यहाँ पे चौच कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, चौच का मतलब हुआ कि ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर दिया, चौच हो गया। तो चौच के बाद अपन क्या कर देखते हैं कि ये आईडीएम देखते हैं। तो आईडीएम कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आईडीएम है, यहाँ पे नहीं हुआ, इक्वल है, नहीं लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे लिया है। यहाँ पे 3 कैंडल्स हुएंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आईडीएम होगा, ये जो होगा वो आईडीएम होगा, ये आईडीएम होगा। और हमारा आईडीएम के बाद क्या होता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका बॉस, ये बॉस हो जाएगा। और उसी तरह ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका चौच, ठीक है, चौच हो जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों का बता दिया मैंने, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बार बार वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा। और वो भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछना, मैं कमेंट में बता दूंगा। ये हो गया यहाँ पे आईडीएम, ये देखो ये है, ये हो गया आपका आईडीएम हो गया। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बॉस हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म बॉस हो गया आपका। और ये हो जाएगा आपका चौच जो होगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे हो जाएगा चौच। उसी तरह यहाँ पे होगा, ये सेम ऐसे ही जाएगा, बॉस चोच। यहाँ पे अपन ये अभी अभी करंट यहाँ पे है, तो अभी देख लेते हैं अभी क्या सीन है। अभी ये हो गया, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद ये क्या होगा, ये बॉस यहाँ पे होगा। तो अगर अपन बॉस देखें तो यहाँ पे बॉस करके ये गया है नीचे, ठीक है, ये बॉस हुआ यहाँ पे। और चौच कहाँ पे होगा, चौच जो होगा इसका यहाँ पे हो जाएगा। अब इधर अगर अपन देखें तो ये हो गया आपका चौच वैलिड, ठीक है, चौच वैलिड हो गया। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे, ये हो गया आईडीएम, आईडीएम के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बॉस, ठीक है, ये हमारा बॉस हो जाएगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे जाकर देख सकते हो। ये बॉस हो गया, बॉस के बाद फिर ये यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये देखोगे, बॉस के बाद ये क्या कर दिया, ये फिर से अगेन यहाँ पे चोच कर दिया, ठीक है। जैसे ही चोच करेगा तो आपको ये देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे ये है, तो ये चोच हो गया। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये सबसे हाईएस्ट स्विंग है, हाईएस्ट स्विंग के लेफ्ट वाला में जो 3 कैंडल स्विंग है, ये क्या हो गया, ये आईडीएम हो गया यहाँ पे। और उसके बाद ये कंफर्म हो गया बॉस, ठीक है, ये हो गया आपका बॉस, ठीक है, ये बॉस हो गया। और चौच कौन सा होगा, बॉस ये जब हो गया तो चौच होगा आपका ये वाला। और अभी अगर मार्केट में देखें तो अभी ये चौच कर दिया है, चौच करने के बाद ये यहाँ पे बनाया है आईडीएम, ये आईडीएम हो गया, ये आईडीएम हो गया। और ये फर्स्ट पीवाई फिर यहाँ पे है, तो ये चाहे तो यहाँ से गिरेगा या फिर ये यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही गिरेगा तो इसका नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो होगा, ये जो होगा नेक्स्ट बॉस होगा, ठीक है। तो ये मैं पूरा स्टार्ट से, मैं पिछले कुछ दिनों से लेके अभी तक मैं पूरा ये बताया कि कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरे डिटेल से बताया। इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना, कमेंट में बताना, ठीक है। अब आते हैं अपन देख लेते हैं थोड़ा इंडियन मार्केट में सारा, मतलब जो स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिखाया, सेम जगह सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अपन अगर ये देख लें कि इंडियन मार्केट में कैसे करते हैं, तो इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो आप। इंडियन मार्केट में थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम यूज करना, क्योंकि इंडियन मार्केट जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए ओपन होता है, लाइक मतलब 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक ओपन होता है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है वो कम होता है, इसलिए टाइम फ्रेम जो होता है वो वहाँ पे अपन लोअर थोड़ा कम करके यूज करते हैं, ताकि हमें स्ट्रक्चर सही से मिले। तो मैं यहाँ पे अभी अभी के लिए मैं 5 मिनट यूज कर रहा हूँ, 5 मिनट में देख लेते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबसे लोवेस्ट यहाँ से देख रहा हूँ,
यहाँ से स्टार्ट करना या फिर आप लोगों को भी करना है, तो ये सबसे लोएस्ट स्विंग ये है। और 3 कैंडल स्विंग कहाँ पे है, 1 2 3, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एमएसएस। मैंने जैसे बताया था कि एमएसएस जो होता है एक तरीके के चोची होता है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो स्विंग है इसके लेफ्ट में आईडियम खोजना है। तो आईडियम इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ये स्विंग के इधर में आईडियम है लेकिन इसको आईडियम नहीं लिया। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये आईडियम हो गया हमारा, ये हो गया, ये मैं बता रहा हूँ 15 अक्टूबर का बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आईडियम हो गया। अब आईडियम के बाद क्या होता है, ये कंफर्म हो जाता है, तो ये जो है ये अप डाउन में हुआ, और ये जो हो जाएगा बॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ही मैसेज किया इधर बॉस करता जा रहा आईडियम, और हमारा जो चौच होगा ये हो जाएगा चौच, ठीक है। इसी तरह आगे देखेंगे, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग दिख रहा है, ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, ये 3 कैंडल स्विंग। तो बॉस कहाँ पे हो जाएगा हमारा, बॉस जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बॉस, ये हो जाएगा चौच जो होगा शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे ये सबसे हाईएस्ट स्विंग है, यहाँ पे आईडियम हो जाएगा हमारा, ये आईडियम हो गया। तो बॉस जो होगा हमारा शिफ्ट होके यहाँ पे बॉस हो गया हमारा। आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज करना, मैं अभी बता रहा हूँ इसी जल्दी जल्दी में, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये पी वाई जैसे बताया मैंने वो देख लेना, हाई टाइम फ्रेम का पी वाई या फिर लोअर टाइम फ्रेम का। अगर हाई टाइम फ्रेम का पी वाई नहीं है तब जाना लोअर टाइम फ्रेम पे, तब वो वर्क करेगा। अदरवाइज हाई टाइम फ्रेम का पी वाई है तो वो वर्क करेगा, उस पर आप ध्यान देना, ज़्यादा ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम पे डिपेंड रहना, ठीक है। ये जैसे बॉस होगा तो ये चौच यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चौच शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये सबसे हाईएस्ट था, तो इसके लोवेस्ट में ये स्विंग सबसे नीचे यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग ये वाला था, तो नहीं हुआ। अब ये यहाँ पे है, ये सबसे हाईएस्ट स्विंग ये है, तो हमारा ये आईडियम होगा। मैं आईडियम नहीं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आईडियम हो जाएगा। आईडियम जैसे ही कंफर्म होगा तो हमारा बॉस जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा कि बॉस के लिए ये हायर हाई कंफर्म हो गया। अब ये जैसे ही देखो ये ऊपर अप गैप अप ओपन हुआ, मतलब कि ये बॉस हो गया। अभी भी अप ट्रेंड में ये देखोगे तो अभी मार्केट जो है निफ्टी अप ट्रेंड में है। अभी कहाँ तक अप ट्रेंड में वो देखते हैं अपन। ये चौच होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चौच यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखते हैं सबसे हाईएस्ट जो स्विंग है अभी के लिए यहाँ पे है, इसके नीचे में ये स्विंग है, तो यहाँ पे तक मार्केट नहीं आया। इसके बाद ऊपर का स्विंग देखेंगे, ये वाला स्विंग है सबसे हाईएस्ट। तो आईडियम का अगर बात करें तो आईडियम जो होगा यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग जैसे बताया था ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, आईडियम के बाद फर्स्ट पी वाई से जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पी वाई यहाँ पे था, जाओगे 15 मिनट में तो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद क्या होगा, ये हो गया आपका बॉस, ठीक है। ये बॉस हो गया। जैसे ही ये बॉस होगा ना तो ये जो चौच होगा, ये चौच आपका शिफ्ट हो जाएगा जो भी जहाँ पे बॉस हुआ है। तो सबसे लोएस्ट में ये स्विंग है, ठीक है। यहाँ यहाँ आने के बाद ये गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे ये कैंडल होगा। अगर ये कंटिन्यूस ओपन रहता तो यहाँ पे एक कैंडल होता, ठीक है। तो ये हो गया चौच, ये हो गया बॉस। हमारे पास ये अभी इधर इधर मत देखो, ये था हाईएस्ट, तो इधर के बाद इधर नहीं आया, ये अब हाईएस्ट था। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आईडियम। यहाँ पे आईडियम हो रहा, आईडियम यहाँ पे हो रहा, मतलब कि इससे पहले इसको ब्रेक कर दिया तो आईडियम हमारा ये हो जाए। आईडियम ये हमारा वैलिड आईडियम ये होगा। तो आईडियम ये होगा तो हमारा बॉस के लिए एलिजिबल कौन होगा, ये स्विंग हो जाएगा बॉस के एलिजिबल। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बॉस किया ही नहीं, ठीक है। ये बॉस नहीं किया, और ये इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना जो स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड से इधर चल रहा था, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, इसने चौच कर दिया। अब जैसे ही चौच किया ना तो चौच के बाद क्या करते हैं अपन, ये करते हैं आईडियम। तो ये हो गया हमारा आईडियम, जैसे उधर बताया था ये हो गया हमारा आईडियम। आईडियम के बाद जो फर्स्ट ओबी होगा तो वो होगा। तो सबसे लास्ट कैंडल कौन सा है, ये वाला है। तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे प्राइस आया, और आपको कहाँ तक होल्ड करना था, यहाँ तक होल्ड करना था सीधा। ये किस दिन का है, ये है 24 अक्टूबर का, पिछले सप्ताह का है। यहाँ पे होल्ड करना था, यहाँ पे सीधा अच्छा ट्रेड था ये, यहाँ पे आया फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, इधर सारा टैप था इधर, ये देखो टैप होते हुए आया, इधर टैप होते हुए आया, कोई पीवाई नहीं था। यहाँ पे डायरेक्ट आपका लिमिट ऑर्डर होता, यहाँ पे ये होता, और यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर एसएल जो होता, इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% आप ले लो। तो 50% एसएल जो होगा यहाँ तक होगा। अगर इसको ब्रेक करता बॉडी से तो ये फिर ऊपर चला जाता, तो ये आपका ट्रेड होता बेस्ट, ठीक है। अब क्या है कि ये बॉस कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट जो होगा ये हो जाएगा आईडियम हमारा,
ठीक है, ये आईडीएम हो जाएगा। और ये बोस जैसे ही हुआ तो हमारा चौच जो होगा ये कंफर्म हो गया। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी मैं देख रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो चोच। तो देखो अब क्या है कि इधर अगर देखें ना तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आईडीएम के बाद यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस जो है वो गिरना चाहिए। अभी आईडीएम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आईडीएम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये वाला लोअर लो जो स्विंग होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जो होगा, ये जिसको बोलेंगे बॉस, ये अभी मैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा, ये जो होगा ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर कोई एंट्री मिलेगा तो यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये यहाँ से नहीं गिरता है और ये शायद यहाँ पे आया ऐसे, ये पी वाई पे टैप किया और ये सीधा ऊपर चला गया, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो अप ट्रेंड का फिर हो जाएगा। समझ रहे हो आप, अप ट्रेंड का हो जाएगा। तो ये रहा स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो। आप अच्छे से देखो, इसको क्लियर समझो, नहीं समझ में आता बार बार वीडियो को देखो। मैंने पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाया, इसमें कोई भी अगर कमी हो गया है तो आप कमेंट करो कि भाई आपने ये चीज़ें छोड़ दिया, तो मैं उसको दोबारा वीडियो बनाऊंगा या कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा और उसको क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, इतना अच्छे से यूट्यूब में कोई भी समझाया होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसका वीडियो एक बार देख लूँगा कि कैसा मतलब समझाया, ताकि मेरे को भी और मतलब लाइक नॉलेज मिल जाए कि हाँ यहाँ से कुछ तो और अच्छा मिल रहा है। तो देख लेना, मैं जैसे समझाया हूँ अच्छे से क्लियर से इजी लैंग्वेज में, इससे अच्छा आई थिंक कोई नहीं समझाया होगा। मैं यूट्यूब वीडियो उतना इंडियन का मैं देखता नहीं हूँ, मैं फॉरेन का ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इंडियन वाले तो सारा ही पता नहीं कैसे क्या क्या वीडियो बनाते हैं, क्या रूल्स बनाते हैं। ठीक है, मैं देखो मैं जैसा यूज करता हूँ मार्केट में, करंट मार्केट में, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ना कि मैं 2 साल पहले जाके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें वर्क करता था। अभी ये वर्क करता है और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो को आप बार बार देखो, समझो, नहीं समझ में आया तो मेरे से डाउट पूछो आप, मैं बताऊँगा। और इसको पूरा देखो, बार बार देखो, तब समझ में आएगा। और इसके बाद जब वीडियो आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा कि कौन सा वीडियो आए। तब तक आप ये जितना जो पढ़ाया हूँ अभी, इतना पूरा प्रैक्टिस करो, पूरा अच्छे से करो, मार्केट में इसको अप्लाई करो। लाइव बैक टेस्ट पहले करो, उसके बाद फिर लाइव फॉरवर्ड मार्केट में करो। फॉरवर्ड मार्केट में ऐसा नहीं कि मतलब आप रियल मार्केट रियल पैसा से जाके आप ट्रेड करने लगो, नहीं। इसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह फॉरवर्ड मार्केट में टेस्ट करो, डेमो से करना है तो कर लो। अदरवाइज आप चार्ट में बैठो, चार्ट में बैठ के देखो इसको कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वर्क नहीं कर रहा है, जिस पॉइंट पे वर्क नहीं कर रहा है वो आप पॉइंट करो कि ये वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको वो उसका लॉजिक नहीं मिल रहा है तो मेरे को बताओ, मैं लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो इतना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लंबा वीडियो इसलिए बनाया कि आप लोगों को पूरा समझ में आए। मैं पूरा A to Z मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मतलब ड्रॉ करते हैं वो पूरा बताया। ठीक है, चलो थैंक यू यार, बहुत लंबा वीडियो हो गया।